हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम अब फार्मर ही कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। पिछले साल के मिस्टर क्लासिक फिजिक के चैंपियन और बल्कि 6-7 साल के चैंपियन क्रिस बमस्टेड जनाब अ, बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। और इस तरह लग रहा है कि अगर इस दफा ये कोई खास प्रिपरेशन भी ना करें तो मेरे ख्याल में इजीली जीत जाएंगे। ये मेरा नहीं कहना बल्कि आप देख सकते हैं इनका फिजिक चेक कर ले। साइज मेरे ख्याल में कोई भी इनके साइज का नहीं है करंटली जो मिस्टर ओलंपिया खेल रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस क्लासिक में। सो अब देखना यह है कि ये रिटायरमेंट से वापस आते हैं ओपन में compete करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यही कह रहे थे कि भाई इनको ओपन में चला जाना चाहिए। क्या मजाक हो गया कि भाई ये उसी में लगे हुए हैं 6-7 साल से। तो शायद मुझे लग रहा है कि शायद ये ओपन में compete करना शुरू कर जाएं, मगर क्या पता। बट इन्होंने रिटायरमेंट ले ली ऑन द पीक और काफ़ी शोहरत कमाई है क्लासिक में, क्योंकि मोस्टली जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो ओपन में आते हैं, चैंपियन बनते हैं और वो उन्हीं का नाम होता है। मतलब है कि मिस्टर ओलंपिया नाम ही उसका है कि भाई आप मिस्टर ओलंपिया ओपन जीते हो तो बस आपका नाम हो गया है। बट इस बंदे ने क्लासिक में रहकर अपना इतना ज़्यादा नाम बनाया, लोग समझते हैं कि यही मिस्टर ओलंपिया है। बट एनी हाउ अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तगड़े लग रहे हैं, हैवी हैं, मसल्स जो है वो अभी तक इंटैक्ट हैं। अक्सर औकात यही होता है कि जो ही बॉडी बिल्डर्स रिटायरमेंट में चले जाते हैं या ऑफ सीजन चले जाते हैं तो उनका मसल साइज या तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही मतलब है कि लगता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया है। मगर इनका इस तरह नहीं है, इनका बहुत ही अभी इंटैक्ट लग रहे हैं और काफ़ी लग रहा है कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मतलब उसी तरह मेहनत कर रहे हैं जो कंपटीशन के लिए करते थे। तो ये एक अच्छा रोल मॉडल है लोगों के लिए कि भाई आपने सिर्फ कंपटीशन के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, बॉडी बिल्डिंग अपनी सेहत के लिए भी करनी है और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और ख़ुद को अच्छा देखने के लिए उसके लिए भी आपने एक्सरसाइज करते रहना है और उसी इंटेंसिटी के साथ करना है जिस तरह आप एक बड़े मुकाबले के लिए करते हो। ये नहीं हो सकता कि भाई आप मुकाबले के लिए अलग एक्सरसाइज करो और अपने एक्सरसाइज के लिए और अपने सेहत के लिए अलग किस्म की एक्सरसाइज करो। मेरे ख्याल में जितनी इंटेंसिटी के साथ आप मुकाबले के लिए करते हो उसी इंटेंसिटी के साथ अपने एवरीडे लाइफ में भी करो तो आपका सेहत बहुत ज़बरदस्त रहता है। फिर उसके बाद कियोन पियर्सन की बात करेंगे। गेस्ट पोजिंग के लिए आए हुए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, हैवी भी हैं, राउंड भी हैं, शेप्ड भी हैं। और इनके बारे में भी लोग ये कह रहे हैं जिस तरह हमने क्रिस बमस्टेड के बारे में कहा कि भाई बहुत हो गया है, आगे जाओ। और इनके जो फिजिक है इनके बारे में तो कुछ माहिरीन यही कह रहे हैं कि फ्यूचर के मिस्टर ओलंपिया हैं। इनको साइज गेन करना है। अब देखते हैं कि साइज इस साल ये गेन करते हैं या इसी साल ये 212 में ही रहते हैं। मगर अगर 212 में ये रहते हैं तो इजीली जीत जाएंगे। मेरे ख्याल में इनके मुकाबले का कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं है जो इनको हरा सके। ये एक किस्म के क्रिस बमस्टेड है अपने क्लास के 212 के। बट अगर उसी में रहते हैं तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, मतलब वो कंपटीशन भी बोरिंग हो जाएगी। एट द सेम टाइम इनका नाम भी लोगों के लिए एक डल किस्म का कि भाई ये तो बस सिर्फ जीत की खातिर मतलब इस क्लास में बैठा हुआ है, आगे compete नहीं करना चाहता है। मतलब एक किस्म का एक टैग लग जाएगा कि भाई सेल्फिश किस्म का बॉडी बिल्डर है, ना कि इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहता है। आप इनके अलबत्ता ये आप इनका बैक चेक कर ले, इनके और मसल्स चेक कर ले तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई बहुत ही बढ़िया किस्म का बॉडी बिल्डर है, खूबसूरत है, साइज भी बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए इनको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है 212 में, क्योंकि एक साइज आपने मेंटेन रखना होता है, वेट एक्चुअली, और उस वेट से आपने आगे नहीं जाना होता है। तो मेरे ख्याल में इनकी बॉडी जो है ना, मसल्स वो ग्रो करना चाहते हैं, वो मतलब एक किस्म का प्रेशर बढ़ा रहे हैं इसके जहन पर और इसके खुद पर कि भाई मुझे ग्रो करने दो, मैं और भी ग्रो करना चाहता हूँ। अगर मेरे ख्याल में एक साल ये दे दें, लेट सपोज ये साल ये ऑफ कर ले, अगले साल ये बिल्कुल ही मतलब है कि जिस तरह के हादी चुपान वो भी 212 से आया था, चैंपियन बन गया। डेरिक लंसफोर्ड भी 212 से आया, वो भी चैंपियन बन गया। तो ये भी उसी राह पे चलते हुए ये भी चैंपियन बन सकता है। और लोग ये कह रहे हैं कि ये अगर एक मरतबा चैंपियन बन गया
तो इनकी मतलब है कि मसल्स इतने खूबसूरत है और इतने इंटैक्ट है कि भाई ये बंदा मतलब इसको हटाना मुश्किल हो गया होगा। जिस तरह के पिछले ज़माने में थे, पिछले ज़माने की क्या बात, रोनी कोलमैन था और इस तरह आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर था, जो मशहूरी ज़माना है वो तो सारे को पता है। वो मतलब है कि वो 6-6 7-7 साल मुसलसल ये आते थे। सो मेरे ख्याल में इसको मूव करना चाहिए। एक आध साल हार जाएगा या पीछे मतलब है कि टॉप 10 में आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई ओपन में मैंने क्या करना है, कौन सा साइज मेरे लिए अच्छा होगा और किस साइज में मैं जीत सकूंगा। मसल्स तो मेरे ख्याल में इनके ओपन के ही हैं, जो मुझे लग रहा है। उसके बाद रफ डीजल की बात करेंगे। ये कॉन्स्टेंटली अपने अपडेट्स देखते रहते हैं और ये बंदा जो है क्लासिक में आने के लिए बेताब हुआ जा रहा है। इन्होंने 1 साल ऑफ लिया था, सारों को पता है, बार बार हम बता रहे हैं, और उसके बाद जब इसने कमबैक करा है बहुत ही ज़बरदस्त। अपर बॉडी तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब है कि सेपरेशन आप चेक कर ले, मसल साइज चेक कर ले, और आप इनका जो एक पोजिंग रूटीन चेक कर ले, बहुत ही ज़बरदस्त है। थाइज मुझे थोड़ी सी कमज़ोर इनकी लग रही है, मगर वो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात इनके लिए नहीं होगी। बहुत जल्दी इस पे ये वर्कआउट करके इसको कवर कर लेंगे। एज अ होल ये जो पैकेज दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया, मतलब एक साल जो इसने ऑफ लिया था वो वर्थ मतलब है कि ऑफ लेने के बराबर था वो। अभी तक तो ये आपने इनको देखा होगा, मोस्टली ये अकेले ही पोजिंग करते थे, मगर अब इनको एक किस्म का जजमेंट के लिए ये बंदे बैठे हुए हैं और उसको डेफिनेटली बता रहे होंगे कि भाई क्या क्या आपने करना है, कहाँ कहाँ पर आपकी कमजोरियां हैं, या आपने क्या क्या इम्प्रूव करना होगा। जिस तरह हमें पता लग रहा है कि भाई यहाँ कहाँ पर इनकी कमजोरी है, कहाँ पर, ये मेरे ख्याल में कुछ पुरानी वीडियो है और वो जो जिसमें बंदे बैठे हुए थे ये वो नई वाली वीडियो है इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा है, बॉडी उस तरह सेपरेशन इसमें नहीं है, उस वाली वीडियो में सेपरेशन बहुत ज़्यादा थी। तो डेफिनेटली ये कंपटीशन के लिए अभी तैयारी के मूड में, ये आप देख सकते हैं, देखें इसमें जो मसल्स है ना वो बहुत ज़्यादा सेपरेट है और बहुत ज़्यादा कंडीशनड है। और पिछली वाली वीडियो में वो जो इन्होंने दी थी उसमें इतनी ज़्यादा सेपरेशन नहीं थी, उसमें बहुत हैवी लग रहे थे। तो यही होता है कि आप ऑफ सीज़न या एक किस्म का जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं शुरू में उतनी हैवी नज़र आते हैं, बाद में जब जो ही आप अपने आप को स्क्वीज करना शुरू कर देते हैं तो ये इस तरह मसल्स भी थोड़े से स्क्वीज हो जाते हैं। बट ही इज़ लुकिंग गुड, मेरे ख्याल में ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छे कंटेंडर है मिस्टर ओलंपिया, क्लासिक मिस्टर ओलंपिया के लिए इस साल। ब्रियन एंसले जो है ये पुराने क्लासिक के चैंपियन हैं, इन्होंने भी मेरे ख्याल में यही है, इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई दोबारा ये जीत सके, क्योंकि सीबम अभी मौजूद नहीं है। बट इन्होंने कहा था कि मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो 212 में मूव कर रहे हैं या तो ओपन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। साइज इन्होंने बहुत बढ़िया गेन किया हुआ है, जिस तरह इन्होंने खुद प्रॉमिस किया था इस मुकाबले के बाद। अब देखना यह है कि आया वाकई में ये आगे मूव करते हैं या कि वापस क्लासिक में जाते हैं और अपना टाइटल रीगेन करते हैं सीबम के गैर मौजूदगी में। मगर मुझे नहीं लगता है, जिस तरह इन्होंने साइज गेन किया है आप देख सकते हैं, बैक इनका बहुत खूबसूरत निकल के आया है, बहुत ही बढ़िया थिकनेस आई हुई है। तो ये मुझे नहीं लगता कि क्लासिक में compete कर पाएंगे अब, क्योंकि क्लासिक में वेट का मसला होता है, वेट आपने सर्टन वेट आपने रखनी होती है, तो पता नहीं अभी वो उस वेट पे ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बट एज अ होल इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त साइज गेन किया हुआ है, आल्दो के अगर क्लासिक में ओपन में जाते हैं तो इनको ज़्यादा मसल की ज़रूरत होगी, ज़्यादा साइज की ज़रूरत होगी। अगर 212 में जाते हैं फिर भी इनको मेरे ख्याल में कियान को हराने के लिए भी ठीक ठाक किस्म की इनको साइज की ज़रूरत होगी, और क्लासिक में compete करने के लिए भी मसल साइज तो चाहिए होगा, मगर इनको फिर थोड़ा सा अपने आप को स्क्वीज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने वेट में, उस कैटेगरी में अपने वेट में, वेट इनके हाइट के मुताबिक जो होगा और जो इनको बताया जाएगा, तो उसमें अपने आप को इस बंदे ने क्लियर एक कंप्लीट पैकेज प्रेजेंट करना होगा। बट एज अ होल मुझे लगता है कि इस कंडीशन में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मुझे। थिकनेस बहुत अच्छी आई हुई है और राउंडनेस बहुत ज़बरदस्त है, राउंड काफ़ी राउंड नज़र, और वो जो गैप्स थे ना वो पहले जो इनके बॉडी में लग रहे थे कि भाई इधर गैप है, वो किसी हद तक इन्होंने कम किया हुआ है, और बहुत ही अच्छा और बढ़िया किस्म का वर्कआउट इन्होंने जो भी किया है
बहुत ही बढ़िया वर्कआउट किया हुआ है। आई एम प्रिटी हैप्पी विद हिम। अब देखते हैं कि ये कहाँ पर compete करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये ओपन में जाएंगे, 212 में जाएंगे, या वापस क्लासिक में ही compete करेंगे? हमें अपने कमेंट में आप बता दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।